नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय गणित। देखिए कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए इस प्रकार से हमें आओ करें और सीखें वर्कबुक हमें प्रदान की गई है। देख सकते हैं आप इस प्रकार से मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट 2023-24। देखिए आप देख सकते हैं इस बुक में दी गई सभी वर्कशीटों को हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वर्कशीटों का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक है 3। देखिए इसके में गतिविधि दी गई है पढ़ो और उठाओ। अवधारणा है संख्याओं की समझ स्थानीय मान। तो देखिए हम इसके माध्यम से सीखेंगे संख्याओं की समझ स्थानीय मान। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ गतिविधि दी गई है, गतिविधि को आप पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों को भी संख्या के बराबर तीलियाँ लेकर 10-10 के बंडल बनाएं। देखिए पहले हमने बीजों की सहायता से हम ढेरिया बना सकते हैं और इसके बाद अब तीलियों की सहायता से हम 10-10 के बंडल बना सकते हैं। देखिए अब बने बंडल और बची खुली तीलियों से यह पता करें कि कितनी दहाई और कितनी इकाइयाँ हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास तीलियाँ दी गई हैं। गतिविधि के माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है तीलियों के बंडल और खुली तीलियों को गिनकर संख्या लिखो। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 10-10 तीलियों के 2 बंडल हैं। देखिए एक बंडल और 2 बंडल अर्थात 2 दहाई हो जाएगी और खुली तीलियाँ कितनी हैं, 1 और 2, 2 इकाइयाँ हैं। तो देखिए 2 इकाई और 2 दहाई, तो इस प्रकार से संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है। इसके बाद देखिए अगली संख्या है, देखिए 2 बंडल है अर्थात 2 दहाई और 1 इकाई है, तो यहाँ संख्या हो जाएगी 21। इसके बाद इसमें भी दिया है 2 दहाइयाँ अर्थात 2 बंडल हैं और 4 इकाइयाँ हैं, 4 खुली तीलियाँ हैं, तो संख्या हो जाएगी 24। इसके बाद है देखिए 2 बंडल हैं, 2 दहाई और 3 खुली तीलियाँ हैं, तो 3 इकाई, तो संख्या क्या हो जाएगी 23। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बंडल हैं तो 2 दहाई और 5 खुली तीलियाँ हैं, तो 5 इकाई, तो संख्या क्या हो जाएगी 25। इसके बाद है देखिए यहाँ पर 2 बंडल हैं तो 2 दहाइयाँ और 9 खुली तीलियाँ हैं, तो 9 इकाइयाँ, तो देखिए संख्या हो जाएगी 29। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बंडलों की मदद से हम संख्या आसानी से बता सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद इसी के आगे दिया है संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ है इस प्रकार से, इसे भी हम देख सकते हैं 3 यहाँ बंडल हैं तो 3 इकाइयाँ और 4 खुली तीलियाँ हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 इकाई, तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 34। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर 3 बंडल हैं तो 3 दहाइयाँ और 9 खुली तीलियाँ हैं तो 9 इकाइयाँ, तो संख्या हो जाएगी 39। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर 3 बंडल हैं, 3 दहाई और 5 इकाइयाँ हैं, देखिए 5 खुली तीलियाँ हैं, तो संख्या हो जाएगी 35। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 दहाइयाँ हैं और 1 इकाई है, तो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं 4 बंडल हैं और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है 3 दहाइयाँ और 1 इकाई, तो आप देख सकते हैं चित्र को देखकर भी आप संख्या बता सकते हैं। यहाँ पर 4 बंडल हैं अर्थात 4 दहाई और खुली तीलियाँ कुछ भी नहीं है, तो 0 इकाई हो जाएगी, तो संख्या 40 भी हो सकती है। इसके बाद देखिए आप देखेंगे यहाँ पर 3 बंडल हैं अर्थात 3 दहाइयाँ और 2 खुली तीलियाँ हैं, तो 2 इकाइयाँ, तो संख्या हो जाएगी 32। इसके बाद यहाँ देखिए इसी प्रकार से 3 बंडल हैं तो 3 दहाइयाँ और 1 खुली तीली है तो 1 इकाई, तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 31। इसके बाद है
3 बंडल हैं तो 3 दहाइयाँ और 3 खुली तीलियाँ हैं तो 3 इकाइयाँ, तो संख्या हो जाएगी देखिए 33। और इसी प्रकार से 3 यहाँ बंडल दिए गए हैं तो 3 दहाइयाँ और 7 खुली तीलियाँ हैं तो 7 इकाइयाँ, संख्या हो जाएगी 37। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संख्याएं बता सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के आगे और दिया है संख्या लिखिए। देखिए आप देख सकते हैं 4 बंडल दिए गए हैं तो 4 दहाइयाँ और 3 खुली तीलियाँ हैं तो 3 इकाइयाँ, तो संख्या हो जाएगी 43। इसके बाद देखिए 4 बंडल दिए गए हैं तो 4 दहाइयाँ और 8 खुली तीलियाँ हैं तो 8 इकाइयाँ और संख्या हो जाएगी 48। इसी प्रकार से 4 बंडल दिए गए हैं तो 4 दाही और 1 खुली तीली है तो 1 इकाई, संख्या हो जाएगी 41। इसी प्रकार से 4 दाहियाँ अर्थात 4 बंडल हैं और 7 इकाइयाँ अर्थात 7 खुली तीलियाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 47। इसके बाद देखिए 4 दाही है अर्थात 4 बंडल हैं और 5 इकाइयाँ अर्थात 5 खुली तीलियाँ तो संख्या हो जाएगी 45। इसके बाद है 4 दाहियाँ और 1 इकाई है, देखिए यहाँ इकाई लिखा हुआ है, यहाँ संख्या हो जाएगी देखिए यहाँ पर 4 दाहियाँ और 1 दाही फिर है तो यहाँ हो जाएगा 5 दाही और इकाई में कुछ भी नहीं है तो हम शून्य लिख सकते हैं। शून्य खुली तीलियाँ हैं तो हम यहाँ आ जाएगा 50, तो अब यहाँ लिख सकते हैं 50। इसे मिसप्रिंट है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे की ओर है 5 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ हैं, देखिए 5 बंडल हैं और 3 खुली तीलियाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 53। इसी प्रकार से 4 दहाइयाँ और 6 इकाइयाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 46। इसके बाद 5 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 52। इसके बाद है 4 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ हैं, 2 खुली तीलियाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 42। इसके बाद 5 दहाई और 1 इकाई है तो संख्या हो जाएगी देखिए 51 और 4 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 49। इसी प्रकार से आगे की ओर है देखिए 5 दहाई और 6 इकाइयाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 56। इसके बाद है 5 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 59। इसके बाद 5 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ हैं तो संख्या हो जाएगी 55। और देखिए 2 दहाई और 1 इकाई 1 दहाई है यहाँ पर, देखिए यहाँ भी मिसप्रिंट हो चुका है तो आप देख सकते हैं 2 दहाई और 1 दहाई है तो 3 दहाई हो गई। इसके बाद इकाइयाँ में शून्य है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 30, संख्या हो जाएगी 30। 3 दहाई अर्थात 30। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन वर्कशीटों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक है देखिए आप देख सकते हैं, इस प्रकार से संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 3 को आप पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।